हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे हमेशा की तरह अपनी इंग्लिश को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जिसको थोड़ा सा इजी लेवल चाहिए वो मेरा दूसरा चैनल जो है जहाँ पे मैं स्टोरीज़ वगैरह अपलोड करता हूँ और इंग्लिश को एक्सप्लेन करता हूँ, तो वो लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से इंग्लिश सीख सकते हैं। चैनल का नाम है माय स्टोरी किंगडम। माय स्टोरी किंगडम यूट्यूब पर सर्च करना आपको मिल जाएगा। तो 57 वीडियोस अभी तक मैं डाल चुका हूँ, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखना। सिर्फ स्टोरी का वीडियोस आता है वहाँ पे और इंग्लिश के रूल्स, जो नरेशन या जितने भी रूल्स वगैरह यूज़ होते हैं सारे एक्सप्लेन मैं वहाँ पे करता हूँ। तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करके सारी वीडियोस वॉच करना। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हमारा हेडलाइन 104 एक्टिव कोविड-19 केसेस इन दिल्ली। तो दिल्ली में 104 एक्टिव केसेस है कोविड-19 के। तो ये तो सिंपल था। आगे देखिए, मिनिस्टर आस्क्स, मिनिस्टर ने कहा है। मिनिस्टर सब्जेक्ट है, आस्क यहाँ पे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेडलाइन है तो हमने लगा दिया एस। आस्क का मतलब होता है पूछना, लेकिन मैं यहाँ पे हिंदी बोल रहा हूँ कहा। मिनिस्टर ने कहा हॉस्पिटल्स को, क्या कहा? टू कीप रेडी, तैयार रखने के लिए। किसको? बेड्स को और ऑक्सीजन को। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि एक्चुअली में मैं कहा क्यों बोल रहा हूँ इसको। यहाँ पे देखो, मिनिस्टर सेज टू हॉस्पिटल्स। तो ये हेडलाइन है, हिंदी पास्ट में जाएगी बट यहाँ पे प्रेजेंट में लिखेंगे। तो मिनिस्टर सेज टू हॉस्पिटल, मिनिस्टर ने हॉस्पिटल से कहा, मंत्री ने हॉस्पिटल से कहा। यहाँ पे हमने लगा दिया से का मतलब होता है कहना, साथ में लगा दिया एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मिनिस्टर के जो एग्जैक्ट वर्ड थे वो क्या थे, उसको हम रखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में, यहाँ से यहाँ तक। तो मिनिस्टर ने कहा होगा कि बेड ऑक्सीजन तैयार रखो। तो ये कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा हो गया। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जब होता है तो जब हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो से टू बदल जाता है आस्क के अंदर। फिर जो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने का काम होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो ये हटते हैं और उसके साथ हम यूज़ करते हैं टू का। अब आपको समझ में आया, ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है, जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो ईजी है, इसीलिए मैं इसको बोल रहा था। आस्क मतलब कहना, कई लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो अब देखते हैं हमारी मेन न्यूज़। सबसे पहले इमेज के नीचे ऑल कोविड-19 पॉजिटिव सैंपल्स, ये जितने भी कोविड-19 के पॉजिटिव वाले सैंपल्स हैं दिल्ली में, आर बीइंग सेंट, इनको भेजा जा रहा है। हमने यहाँ यूज़ किया आर, फिर लगा दिया बीइंग, सेंट है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हमारा है ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस। तो ये जो पॉजिटिव सैंपल्स हैं सारे दिल्ली में, इनको भेजा जा रहा है। कहाँ पे? टू लोकनायक हॉस्पिटल में, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। और क्यों भेजा जा रहा है? फॉर जीनोम सिक्वेंसिंग, जीनोम की सिक्वेंसिंग के लिए। तो ये जीनोम क्या होता है ये मेडिकल वाले जानते होंगे, वैसे डीएनए से समथिंग रिलेटेड होता है। और सिक्वेंसिंग मतलब एक सीक्वेंस होती है कि ये कोरोना वायरस है, इसका ये वेरिएंट निकला, उस वेरिएंट से आगे निकला, उससे आगे निकला, इस तरह से सीक्वेंसिंग होती है। ठीक है, ये वैसे जानने की जरूरत नहीं है, आप बस फोकस करो जो सही वर्ड्स हैं और जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अब देखते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अ टोटल ऑफ 104 एक्टिव केसेस, कह रहे हैं कुल मिलाकर 104 जो एक्टिव केसेस हैं ऑफ कोविड-19 के, हैव बीन रिपोर्टेड, तो वो दर्ज किए गए हैं। यहाँ पर हमने लगाया हैव बीन, रिपोर्टेड है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अ टोटल ऑफ 104 केसेस जो हो गए, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो टेंस हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। तो इतने केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। कहाँ से? फ्रॉम द नेशनल कैपिटल दिल्ली से, मतलब दिल्ली से। हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह सेड, तो हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह ने कहा ऑन मंडे को। सिंपल था, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप बस एक चीज़ याद कर सकते हो, रिपोर्ट करना।
वैसे रिपोर्ट से भी समझ आ ही रहा होगा। आगे देखते हैं। ऑफ दीज, इनमें से 99 हैव बीन रिपोर्टेड। तो इनमें से 104 में से 99 जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं, वो दर्ज किए गए हैं ओवर द पास्ट 7 days, पिछले 7 दिनों में। एडिड द मिनिस्टर, मंत्री ने कहा। क्लियर हुआ, कोई मुश्किल नहीं था। अगेन अगर आप देखोगे 99 ऑब्जेक्ट है, हैव बीन लगा है, रिपोर्टेड है, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे ऑफ दीज, ये वाली ट्रांसलेशन मैंने आपको कई बार बताई हुई है किस तरह से ऑफ पहले लगा दिया जाता है, फिर यहाँ पे नंबर डाला जाता है। एंड आप में से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है ना जिसको इंग्लिश नहीं आती और सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, तो उनको बता दूं कि मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। पूरी इंग्लिश सिखाने के बाद ही न्यूज़पेपर पढ़ाना शुरू किया है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश ना आती हो और आप डायरेक्ट न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले इंग्लिश को सीखो, सारे रूल्स अच्छे से कवर करो, फिर न्यूज़पेपर रीडिंग पर आओ, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। जो न्यूज़पेपर है उसमें गिने चुने 5 या 6 रूल्स ही यूज़ होते हैं हमारे। वोकैबुलरी अलग अलग मिलती है बट रूल 5-6 मिलते हैं। जबकि आपको अपने करियर में ग्रोथ के लिए जो इंग्लिश सीखनी होती है उसके लिए काफ़ी अलग अलग स्ट्रक्चर सीखने पड़ते हैं, जो कि 200 या 250 से भी ज़्यादा हैं। तो उनके बिना अगर आप ये उम्मीद करेंगे कि आपको इंग्लिश आ जाएगी तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर बात है, तो देख लेना जैसा आपको ठीक लगे। अगर सीखना है मुझसे तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप का नाम है। 500 से ज़्यादा वीडियोस है स्टेप बाय स्टेप, और उसमें अभी वोकैबुलरी के सीरीज चल रहे हैं, तो उसके अंदर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं जो यूट्यूब पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर सीखना है तो ज्वाइन कर लेना, ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो डबल इन्वर्टेड कोमाज लगे हैं और नीचे तक सैड मिस्टर सिंह, ये मिस्टर सिंह ने कहा देयर इज़ नो कोज फॉर पैनिक। कह रहे हैं कि हड़बड़ी की कोई बात नहीं है या फिर चिंता की कोई बात नहीं है। सो फार, अब तक, दोज कह रहे हैं वे, अब तक वे कौन, अफेक्टेड जो प्रभावित हुए हैं बाय द लेटेस्ट कोविड वेरिएंट, ये जो लेटेस्ट कोविड का वेरिएंट है इससे। तो कह रहे हैं वे लोग जो हैं आर एक्सपीरियंसिंग, वो अनुभव कर रहे हैं ओनली वायरल फीवर लाइक सिम्टम्स, जो वायरल फीवर की तरह जो लक्षण होते हैं तो वही अनुभव कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्त जो है, इसके यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा सकते थे, जैसे अब तक दोज वे हु हैव बीन अफेक्टेड, जो प्रभावित हुए हैं, तो हमने यूज किया हु हैव बीन। एडवांस्ड में हु हैव बीन उड़ा दिया, सीधा लिखा दोज कौन, अफेक्टेड जो प्रभावित हुए हैं लेटेस्ट कोविड वेरिएंट के द्वारा। तो ये आर एक्सपीरियंसिंग अनुभव कर रहे हैं। क्लियर हुआ। तो मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन बता दिया कैसे यहाँ पे ऐड होना था, शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। दोज यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब है आर, एक्सपीरियंसिंग है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वर्ड मीनिंग याद करना है तो पैनिक आप जानते हो, हड़बड़ी, घबराहट, और एक्सपीरियंस अनुभव करना, अफेक्टेड प्रभावित होना, सिम्टम्स इज लक्षण। आगे देखते हैं। वी हैव एडवाइज्ड हॉस्पिटल्स, हमने हॉस्पिटल्स को सलाह दी है। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस का, हमने सलाह दी है हॉस्पिटल्स को टू बी रेडी, तैयार रहने की, विद बेड्स ऑक्सीजन, बेड्स और ऑक्सीजन के साथ, असेंशियल मेडिसिन्स जो भी आवश्यक दवाइयाँ हैं, एंड इक्विपमेंट्स हैं, तो इन सब के साथ, एज अ पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जो स्टैंडर्ड जो प्रक्रिया है, नॉर्मल प्रक्रिया, तो उसके हिस्से के रूप में। तो एज मतलब के रूप में, अ पार्ट मतलब एक हिस्सा, किसका हिस्सा, ऑफ द जो स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल प्रोसीजर होता है, तो उसके रूप में ये सब तैयार रखें। तो ये एडवाइस दिए, तो ये कहा मिस्टर सिंह ने। वर्ड मीनिंग इसमें अगर आपको देखना है, एडवाइस सलाह देना, असेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, प्रोसीजर प्रक्रिया, एज अ पार्ट एक हिस्से के रूप में। तो ये थे इसके अंदर के कुछ वर्ड मीनिंग। अभी आगे और पढ़ते हैं। ही एडिड,
तो उसने ये भी कहा, अब ये भी उसके शब्द थे, तो यहाँ तक। तो उन्होंने कहा दी एडवाइजरी, ये जो सलाह है, हैज़ बीन इशूड, ये जारी की गई है। एडवाइजरी ऑब्जेक्ट हो गया, हैज़ बीन लगा है, इशूड मतलब होता है जारी करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टेंस है पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट। सलाह जारी की गई है प्योरली मतलब पूरी तरह से, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर मतलब एहतियातता उपाय के तौर पे। हम ये बोलते हैं ना प्रिकॉशन मतलब उससे बचना, एहतियात बरतना बोलते हैं। तो प्रिकॉशनरी जो है ये काम कर जाएगा, मतलब हिंदी में बोलते हैं एहतियात, ठीक है, एहतियात बरतना जो बोलते हैं, एहतियातता उपाय। तो प्रिकॉशनरी मेजर, मेजर मतलब उपाय, मतलब बचने के उपाय, तो सिंपल भाषा में। तो ये वर्ड याद कर सकते हो, प्रिकॉशनरी मेजर। एट एनी रेट, अच्छा ये भी फ्रेज, एट एनी रेट मतलब होता है किसी भी कीमत पर। दिल्लीज हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स आर 200% प्रिपेयर्ड, कह रहे हैं किसी भी कीमत पे दिल्ली के हॉस्पिटल्स और जो डॉक्टर हैं वो 200% प्रिपेयर्ड है, तैयार है। दी एडवाइजरी, ये जो सलाह है, हैज़ ऑल्सो आस्क्ड, तो इसने कहा है। अब एडवाइजरी तो बोलेगी नहीं, बट उसमें ये मतलब है कि उसमें कहा गया है, ठीक है। तो एडवाइजरी ने कहा है हॉस्पिटल्स को फॉलो करने के लिए एप्रोप्रिएट मतलब उचित जो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हैं उनको। एटिकेट मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, जिसको आप बोलते हैं शिष्टाचार बोलते हैं, ठीक है, शिष्टाचार एटिकेट। और रेस्पिरेटरी लंग से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड, एप्रोप्रिएट मतलब उचित। तो एडवाइजरी में कहा गया है हॉस्पिटल्स को कि वो फॉलो करें जो भी उचित रेस्पिरेटरी यानी कि श्वास शिष्टाचार है उनको। वर्ड मीनिंग देखेंगे, एप्रोप्रिएट इज उचित, एटिकेट शिष्टाचार, आस्क मतलब कहना, और एट एनी रेट किसी भी कीमत पर। नाउ नेक्स्ट वन, एडवाइजरी फ्लाउटेड। फ्लाउटेड का मतलब होता है उल्लंघन, वॉयलेशन या अवज्ञा। मतलब एडवाइजरी जो है उसको अगर ना माना जाए, उसकी अवज्ञा की जाए, उसको ओबे ना किया जाए, तो वही लिखा है फ्लाउटेड। फ्लाउटेड मतलब उसका उल्लंघन, अवज्ञा। तो सलाह जो है उसका उल्लंघन। हाउएवर, हालांकि, व्हेन जब, द हिंदू विजिटेड गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज़, जब ये द हिंदू वाले हैं इन्होंने दौरा किया इस सरकारी मेडिकल फैसिलिटीज़ का, जहाँ पर वेयर रूम्स हैव बीन केप्ट असाइड, जहाँ पर रूम अलग रखे गए हैं, टू ट्रीट इलाज करने के लिए कोविड-19 पेशेंट्स का, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हाउएवर, हालांकि जब द हिंदू वाले जो हैं जब ये पहुँचे गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज़ में जहाँ पर रूम्स जो हैं वो अलग रखे गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कीप का सेकंड थर्ड फॉर्म कैप्ट, कीप असाइड होता है एक तरफ कर देना। टेंस देखोगे तो हैव बीन लगा है, इससे पहले ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जहाँ पर रूम्स अलग रखे गए हैं ट्रीट करने के लिए कोविड-19 पेशेंट्स को, तो क्या देखा इन्होंने, इट फाउंड मतलब पाया गया, मोस्ट पीपल ज़्यादातर लोग, नॉट वियरिंग मास्क, उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए थे। अब ये पीपल जो है इनके अंदर कह रहे हैं इंक्लूडिंग शामिल है हॉस्पिटल के पेशेंट्स एंड एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो इनमें से किसी ने मास्क नहीं डाला हुआ है। मोर ओवर, कह रहे हैं इसके अलावा, टेम्परेचर बेस्ड स्क्रीनिंग वॉज नॉट बीइंग डन, जो टेम्परेचर बेस्ड स्क्रीनिंग करना होता है कि टेम्परेचर चेक करते हैं बॉडी का जो, तो वॉज ऑल्सो नॉट बीइंग डन, तो वो भी नहीं किया जा रहा था। अब मैं यहाँ पे एक मिस्टेक आपको बता दूँ, ये जो ऑल्सो लिखा हुआ है ना ये गलत है। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर, इनमें एरर नहीं मिलते हैं, बट मैं आपको 100% श्योर होके बोल रहा हूँ ऑल्सो गलत है। कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में ऑल्सो का यूज़ होता ही नहीं है, इसको अच्छे से याद रख लो। ये मैंने आपको बताया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाला जो वीडियो था उसमें, तो देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो तभी मैं आपको बोलता हूँ कि मेरी सारी वीडियोस को फॉलो करो, ठीक है। मुझे कोई शौक़ नहीं है कोर्स के बारे में बार बार बोलने का, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू पता है, मुझे पता है आपका कितना बेनिफिट हो सकता है। अगर आपने पढ़ा होता तो आप तुरंत यहाँ पकड़ जाते इस चीज़ को।
एनीवे फिर भी यहाँ पे देखते हैं कि जो ये टेम्परेचर बेस्ड स्क्रीनिंग है वॉज नॉट बीइंग डन, तो ये नहीं की जा रही थी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस। यहाँ पर एक याद करेंगे कीप असाइड, एक तरफ निकाल के रख देना। फिर मोर ओवर ये हमारा हमने राइटिंग में किया था, आइल्स के राइटिंग एसेज के अंदर सीखा था कि कैसे एसेज लिखते हैं, कैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए कितने सारे वर्ड हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, उसमें से एक आप अपने सामने देख रहे हैं। तो आगे देखते हैं। एट लोकनायक हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं और जो अटेंडेंट्स हैं, मतलब उनको अटेंड करने वाले, सहायता करने वाले, असिस्टेंट्स, सेवक, तो ये जो हैं वर सीन, इनको देखा गया। हॉस्पिटल में पेशेंट्स को, अटेंडेंट्स को देखा गया। वर लगा हुआ है, सीन यहाँ पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पेशेंट्स एंड अटेंडेंट्स है ऑब्जेक्ट, टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो इनको देखा गया अराउंड द कोविड आईसीयू, कोविड आईसीयू के अराउंड, विदाउट मास्क, बिना मास्क के। व्हेन रीच्ड फॉर कमेंट्स, जब कमेंट्स के लिए पहुंचा गया, यानी कि जब उनसे कमेंट्स के लिए कहा गया। द हॉस्पिटल डिड नॉट रिस्पॉन्ड, हॉस्पिटल ने प्रतिक्रिया नहीं दी। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। इसमें वर्ड याद करोगे, रिस्पॉन्ड इज प्रतिक्रिया देना, और इसमें मुश्किल तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल कोविड-19 पॉजिटिव सैंपल्स जो हैं दिल्ली में हैव बीन डायरेक्टेड, तो उनको निर्देश दिया गया है। अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया हैव बीन, फिर डायरेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट। सभी कोविड-19 पॉजिटिव सैंपल्स जो हैं दिल्ली में, उनको निर्देश दिया गया है, डायरेक्ट किया गया है, टू बी सेंट, भेजे जाने का। अब यहाँ पे देखो, हैव बीन थर्ड फॉर्म, टू बी थर्ड फॉर्म, ये टू बी थर्ड फॉर्म कैसे आया, इसीलिए बोल रहा हूँ, सीख लो, समझ में आएगा। तो टू बी सेंट, ठीक है, भेजे जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो कहाँ भेजे जाने के, टू लोकनायक हॉस्पिटल में, फॉर ग्नोम सीक्वेंसिंग के लिए। आगे लिखा है, मीनवाइल, इस बीच या इतने में, राजीव बहल जो हैं, कौन है ये, डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो इनके ये जो भी हैं डायरेक्टर जनरल हैं। टोल्ड, इन्होंने बताया, मीडिया पर्सन्स को, दैट की, क्या बताया, द सिविरिटी, ये जो गंभीरता है, किसकी गंभीरता, ऑफ द इन्फेक्शन, संक्रमण की। इन्फेक्शन को हिंदी में बोलते हैं संक्रमण, सिविरिटी होती है गंभीरता। तो उन्होंने कहा, बताया इनको, मीडिया पर्सन्स को, कि जो इन्फेक्शन की गंभीरता है, एज ऑफ नाउ, यानी कि फिलहाल, इज जनरली माइल्ड, वो सामान्यतः नॉर्मल है। जनरली मतलब सामान्यतः, और माइल्ड मतलब होता है हल्की, ठीक है। तो जो संक्रमण की गंभीरता है फिलहाल, वो मतलब जनरली कैसी है, माइल्ड है, मतलब हल्की फुल्की है। एंड देयर इज नो कॉज फॉर वरी, और चिंता की कोई बात नहीं है। वर्ड मीनिंग याद करेंगे, सिविरिटी गंभीरता, इन्फेक्शन संक्रमण, एज ऑफ नाउ फिलहाल, माइल्ड हल्का, जनरली सामान्यतः। नाउ नेक्स्ट वन, लास्ट पैराग्राफ, नॉट सीवियर मतलब गंभीर नहीं। स्पीकिंग अबाउट द न्यू वेरिएंट, न्यू वेरिएंट के बारे में बोलते हुए डॉक्टर बहल सैड, डॉक्टर बहल ने कहा, अब ये उनके एग्जैक्ट वर्ड है नीचे तक, दी जीनोम सीक्वेंसिंग, ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग है सैंपल्स की, इन वेस्ट में एंड साउथ इंडिया में, हैज़ शोन, इसने दिखाया है, ठीक है, इस सीक्वेंसिंग ने दिखाया है, शो किया है, दैट की द न्यू वेरिएंट्स आर नॉट सीवियर, ये जो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं कोविड के, तो ये सीवियर नहीं है, मतलब गंभीर नहीं है। एंड आर सब वेरिएंट्स ऑफ द ओमिक्रॉन स्ट्रेन, ये जो ओमिक्रॉन आपने पढ़ा होगा, ओमिक्रॉन जो ये वेरिएंट था, तो कह रहे हैं इसके भी सब वेरिएंट्स हैं। क्लियर? तो ये जो न्यू वेरिएंट्स है ये सीवियर नहीं है, गंभीर नहीं है,
और आर सब वेरिएंट्स, और ये सब वेरिएंट्स हैं ओमिक्रॉन स्ट्रेन के। सैम्पल्स फ्रॉम अदर प्लेसेस, जो सैम्पल्स हैं अलग अलग जगहों से, आर बीइंग सिक्वेंस्ड, तो उनका सिक्वेंस किया जा रहा है। आर लगा है, बीइंग लगा है, सिक्वेंस्ड होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वी विल नो, हमें पता होगा या हमें पता चल जाएगा, इन अ डे और टू, एक दो दिन में। इफ़ देयर आर मोर वेरिएंट्स, कि क्या और भी ज़्यादा वेरिएंट्स हैं, तो ये कहा उन डॉक्टर ने। क्लियर हो गया सारा। इसमें मुश्किल वर्ड आई थिंक कुछ ऐसा नहीं है, बस आपको ट्रांसलेशन समझनी थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। और जिनको इंग्लिश सीखना है वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लो, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। बुक बाय करनी है तो उसका लिंक उसका बारे में भी नीचे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और स्टोरी से इंग्लिश सीखनी है तो आप मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, माई स्टोरी किंगडम। तो अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।